अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत खतरनाक है और इसे तुरंत खत्म होना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि अमेरिका लगातार दोनों देशों के नेताओं से संपर्क में है ताकि हालात और ना बिगड़े, और अगर दोनों देश चाहें तो अमेरिका मॉडरेटर की भूमिका भी निभा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने यह तनाव शुरू नहीं किया। यह तनाव पैदा किया है उस देश ने जिसे दुनिया आज आतंक का जनक मान चुकी है, यानी कि पाकिस्तान, या यूं कहें कि आतंकिस्तान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे, वो भी हिंदू। यह हमला पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकियों ने किया और भारत ने साफ सबूतों के साथ इस बात को दुनिया के सामने रखा। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ रिपोर्ट बनाने और कड़ी निंदा करने तक खुद को सीमित नहीं रखा। इस बार जवाब आया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। भारत की वायुसेना ने बुधवार की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई हमले किए। ये वही ठिकाने थे जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत में हमलों के लिए भेजा जाता था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये भारत की ओर से दिया गया वो संदेश था, वो जवाब था जो अब हर आतंकी और उनको पालने वाले पाकिस्तानियों के दिमाग में जिंदगी भर गूंजेगा। अगर एक भी मासूम की जान जाएगी तो बदले में तुम्हारा अड्डा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बात भारत ने साफ कर दी और सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने भारत ने बता दिया कि अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका हश्र पूरा होगा। पाकिस्तान इस हमले के बाद तिलमिलाया तो जरूर, उसे भारत के एयरबेस, बड़े शहरों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। अभी हाल ही में उसने जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर पर भी ड्रोन से हमला करने की एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद इसे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पाकिस्तान की नई निष्ठा बताया। यह वही पाकिस्तान है जो खुद को मुस्लिम देशों का नेता बताता है, लेकिन हर धर्म और हर इंसानियत की सीमाओं को लांघ चुका है और जिसे अब अमेरिका और बाकी दुनिया भी जान चुकी है। हाल ही में अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में उन इलाकों में जाने से बचें जो वॉर जोन हैं और सेफ एरियाज में रहें, बाकी हो सके तो अपने देश वापस आ जाएं। अमेरिका और ट्रंप को अगर वाकई शांति चाहिए तो उन्हें आतंक का असली ठिकाना यानी कि पाकिस्तान को अब समझाना होगा। भारत ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सीधी बातचीत में साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि ठोस कार्रवाई भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है। यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सिर्फ बोलता नहीं, उसे जड़ से खत्म करता है। ट्रंप और बाकी दुनिया को अब यह समझना होगा कि अगर पाकिस्तान अपने आतंकी खेल से बाज नहीं आया तो भारत हर बार और भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान संभलने के काबिल भी नहीं बचेगा। और ऐसा ही अब देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान अब घुटनों के बल आ चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने 26 शहीदों का बदला लिया बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब वो 90 के दशक वाला शांत भारत नहीं रहा। अब ये 2025 का आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत है जो आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और पाकिस्तान, वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उसे नहीं पता कि ये वही भारत है जो दुश्मन को सिर्फ हराता नहीं है बल्कि उसके इतिहास को मिटा भी देता है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अमेरिका के इस रवैये को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिए।